हेलो स्टूडेंट्स, पहले तो एक कुछ प्रॉब्लम्स जो दी गई हैं उन प्रॉब्लम्स पर डिस्कस कर लें। हियर द क्वेश्चन फर्स्ट इज 4 अंडर रूट 12 और 7 अंडर रूट 6 एंड सेकंड प्रॉब्लम इन्होंने लिखा है 428 डिवाइडेड 3 अंडर रूट 7 डिवाइडेड क्यूब रूट 7। ये दो क्वेश्चन थे, ये व्हाट्सएप पे मेरे आए थे प्रॉब्लम। तो अभी मैं पहले इसको बताता हूं, उसके बाद फिर जो है मैं कंटिन्यू अपना चैप्टर शुरू करूंगा। तो पहला इसमें नंबर 1 है हियर फर्स्ट पोर्शन 4 अंडर रूट 12 इंटू 7 अंडर रूट 6। जब हमारे पास 4 रूट है, रूट को जब हम हटाते हैं शर्ट्स को तो शर्ट्स पावर में चली जाती है। तो यहां पर हमारे पास हो गया 12 की पावर 1 बाई में 4 इंटू 6 की पावर में 1 बाई में 7। ठीक है, अब हम 12 को फैक्टराइज कर देते हैं। 12 को फैक्टराइज करेंगे, कैसे फैक्टराइज करेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3 और होल पावर 1 बाई में 4 और 6 को लिखते हैं 2 इंटू 3 होल पावर में 1 बाई में 7। ठीक है, अब जब ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में पावर पे पावर होती है तो पावर हम डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 2 की पावर 1 बाई 4 2 की पावर 1 बाई 4 इंटू 3 की पावर 1 बाई 4 इंटू 2 की पावर 1 बाई 7 इंटू 3 की पावर 1 बाई में 7। इस पावर को हम ऐसे बना सकते हैं। अब इसके बाद 2 2 को हम एक जगह ले लेंगे, तो जब हमारे पास बेस सेम होता है तो पावर डिफरेंट होता है, तो वहां पर जो है एक्सपोनेंशियल का रूल लग जाता है, पावर को हम सम कर लेंगे। 2 की पावर 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई में 7 और इंटू 3 की पावर 1 बाई 4 प्लस 1 बाई में 7। ये सिंप्लीफाई हो रहा है। अब इसके बाद जो है हम यहाँ पर देखते हैं 2 की पावर एलसीएम लेंगे तो ये हो गया 28 दैट इज इक्वल टू 7 प्लस 7 प्लस 4 इस करा रहे हो और 3 की पावर यहाँ भी 28 हमने ले लिया तो ये हो जाएगा 7 प्लस 4। ये भी हमारे पावर में। अगले स्टेप में यहाँ पर 2 की पावर में 18 बाई 28 और यहाँ 3 की पावर में 11 बाई में 28। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये वैल्यू है, तो हम बहुत ज्यादा इसमें कुछ नहीं कर सकते, या तो सिंप्लीफाई इसको यही करो या बहुत काम हम कर सकते हैं। तो 28 रूट में यहाँ लिख सकते हैं 2 की पावर 20 इंटू 2 की पावर 11। ठीक है, तो जिनके यहाँ से आवाज आ रही है मैं सबको पहले म्यूट कर रहा हूं मैं सर। और अगर सर हम इन दोनों को सर अलग अलग लिख, हाँ, जिनकी प्रॉब्लम है वे जो है ये जो है प्रदीप यादव। प्रदीप यादव बोलिए अपनी प्रॉब्लम। कौन है प्रदीप यादव भैया? सर मैं अंश यादव। हैं? सर हम अंश यादव मैं। अंश यादव। बेटा नाम तो अपना लिखिए ना, मुझे कैसे मालूम? जो लिखा रहेगा मैं उसे पढ़ूंगा। ये नाम मुझे आपने नाम चेंज कर सकते हैं आप इस पे बेटा। हाँ बोलिए, कुछ प्रॉब्लम है? सर एक बार फिर से बता दें, थोड़ा हम लेट ज्वाइन हुए तो इसलिए समझ नहीं पाए। कोई बात नहीं, निश्चित रहिए, मैं बताता हूँ दोनों क्वेश्चन को। ओके, ये फर्स्ट थैंक यू। क्वेश्चन है, अभी मैं सेकंड बता लेता हूँ, फिर दोनों को एक बार रिपीट कर दूंगा ताकि सबकी प्रॉब्लम ओके सर। यहाँ हियर इज द सेकंड प्रॉब्लम इज 4 अंडर रूट 28 डिवाइडेड 3 अंडर रूट 7 डिवाइडेड 3 रूट में 7। तो यहाँ पर हमारे पास जो है इसको लिख सकते हैं हियर 4 28 डिवाइडेड को हम जो है बाई में 3 अंडर रूट में 7 और ये हमारा क्यूब रूट 7 को हम एज इट इज रहने देंगे। अब इसमें क्या है कि ये हमारे पास रूट एक ही बार लग जाएगा। Here the 4 by 3 under root में 28 by 7 divided 3 root यानी क्यूब रूट 7। अब यहाँ पर हमारे पास ये इससे कट जाएगा 4 बार में, तो ये वैल्यू हो गई यहाँ पर 4 into 2 by में 3 divided क्यूब रूट 7। 2 से वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 by में 3, इसको भी डिवाइड करेंगे तो क्यूब रूट 7 होगा। इससे ज्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है, तो बहुत सिंपली इजी वे में हम इसे कर सकते हैं। और फिर से बताता हूं मैं बेटा, एक्सपोनेंशियल का रूल जो है इसमें अप्लाई होगा। एक्सपोनेंशियल में यहाँ पर हमने जो है 12 को फैक्टर किया है और जितना रूट होता है वो पावर में चला जाता है। उसके बाद सबको मैंने पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। 2 2 को एक जगह लिख करके उनकी पावर को प्लस कर दिया है, 3 3 को एक जगह लिख करके उनकी पावर को प्लस कर दिया है। फिर इसके बाद सिंप्लीफाई किया, जितना हो पाया है उसे हमने कर दिया, यानी कि मिनिमम हमने छोटा बना दिया है। अब इसके आगे जो काम करेंगे वो काम इसमें बढ़ता जाएगा। ठीक है,
तो ये तो हमारे पास जो है इनमें से ये दो क्वेश्चन आपने मुझे व्हाट्सएप किया था, अभी देखा मैंने, तो मैंने आपको बताया। अब बात हो रही है हमारे जो है चैप्टर की। हमारा चैप्टर जो है इसको आप देखें थोड़ा सा, यहां पर इस चैप्टर में लिखा है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है इसको भी समझने की जरूरत है। अभी कुछ हैंड रेज हो रहा है, पहले पार्थ ओली कुछ बोलना चाह रहे हैं। बोलो बेटा पार्थ ओली, वीडियो ऑन करके बोलना है। सर अभी सर एक्सरसाइज करा रहे हो, क्या करा रहे हो अभी? अभी जो है मैं बेटा Quadrilateral। ये दो क्वेश्चन मेरे पास प्रॉब्लम आई थी, उनको मैंने सॉल्व कर दिया। एक व्हाट्सएप पर दो एक भैया ने भेजा था, उनको मैंने दिखाया, सॉल्व किया। आज हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं क्वाड्रिलेटरल। ओके, ठीक है सर। हाँ ये हमारे पास जो है वरुण जोशी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। सर जैसे सर अगर हम इन्हें अलग अलग लिखना चाहे तो सर वो भी इसके इक्वली होगा सर। जैसे हम 2 की पावर 18 के होल रूट 28 इंटू 3 की पावर 11 का सर रूट 28। हाँ कर सकते हैं, यस सर, यही कोई पूछना था दिक्कत नहीं सर। बेटा। और सर ये मतलब 18/28 को सर, सिंप्लीफाई का मतलब होता है ना कि जहां तक हमें लगता है कि अब ये सिंपल हो गया, अब खाली हम इसमें काम बढ़ाएं। यस लिखने का सर, मैनर आप चाहे जैसे लिखे, रूट को आप 28 को अलग अलग लिखा है, 28 को एक साथ लिखा है, 28 को अलग अलग कर दो। यानी आपको लिख सकते हैं यहाँ पर जो है 28 अंडर रूट में 2 की पावर 18 और 28 रूट में 3 की पावर 11, ऐसे कर सकते हैं। सर इसको 2 से डिवाइड करके भी तो कर सकते हैं सर, तब कोई चेंज इससे नहीं आएगा divide ना नहीं सर होगा अगर बेटा, 18 और 28 डिवीजन को। नहीं है ना इसमें। नो सर, 18 और 28 को 2 से कट कर देंगे ना सर, 9/14। हाँ ये वो काम कर सकते हैं, क्योंकि 28 यस बाहर सर, लिखने के पीछे रीजन था, दोनों के डिनोमिनेटर हमने सेम रखे थे, तभी तो बाहर ले पाएंगे। यस सर, अगर मैं यहीं पर यस सिंपल सर। कर देता, 2 से काट थैंक यू देता, सर, तो ये अलग लिखना पड़ता है, ये अलग लिखना पड़ता है। हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं ना, थैंक यू सिंपल में यही दिख रहा है। यस सर, और काम तो थैंक बहुत यू कुछ हो सर। सकते हैं इसमें। ये अथर्व अग्रवाल कुछ बोलना चाह रहे, वीडियो ऑन करे, बोले। सर मैं कह रहा हूँ सर कि सर ये फर्स्ट क्वेश्चन का सर लास्ट स्टेप सर समझ में नहीं आया है। फर्स्ट क्वेश्चन में लास्ट स्टेप देखो बेटा, एक्सपोनेंशियल का रूल होता है, अगर हमारे पास a की पावर में m है और इनटू में a की पावर में n है, तो हम एक बार a लिखते हैं, पावर जो है हम m प्लस n कर लेते हैं। ये एक्सपोनेंशियल का रूल याद है, ये तुमने आपने पढ़ा था। और इसी रूल का हमने जो है यहाँ पर सभी जो है पावर अलग थी, बेस सेम था सभी का, तो सभी को मैंने एक जगह लिखा है, इसकी पावर इसकी पावर इसकी पावर को हमने प्लस कर, बस ये हमने रूल अप्लाई किया। ओके यस सर, ओके सर। ओके बेटा, तो अभी जो है अब हम आगे बढ़ते हैं, आज का टॉपिक भी शुरू कर ले बेटा, और फिर उसके बाद धीरे धीरे हम उसमें डिस्कशन भी करेंगे। आज हमारे पास जो है जो क्वेश्चन है ये है कि चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल होता क्या है? तो जैसे हमारे पास जो है क्वाड्रिलेटरल यानी कि 4 साइड से बाउंडेड रीजन क्वाड्रिलेटरल का है। 4 साइड होनी कंपल्सरी है। क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड होनी चाहिए? 4 साइड। क्वाड्रिलेटरल के लिए 4 साइड होनी कंपल्सरी है। अभी जो हमारे पास जैसे मान लीजिए एक तो हमने लाइन खींचा, ये एक मान लीजिए हमने 2 साइड से 2 एंगल 2 बन सकता है। तीसरा हमारे पास जो है अगर हमने इसे ऐसे किया तो ये ट्रायंगल बन सकता है। और यहाँ पर 4 साइड हमारे पास है, तो वो क्या बन सकता है? क्वाड्रिलेटरल बन सकता है। तो यहाँ पर लाइन की संख्या कितनी है? 1, यहाँ पर 2, ये 3 और ये 4। तो हमें जो है एक लाइन के बारे में नहीं पढ़ना, ये 2 लाइन से केवल एंगल बनते हैं, एंगल के बारे में नहीं पढ़ना। 3 साइड से हमारे ट्रायंगल बनते हैं, ट्रायंगल हम ऑलरेडी पढ़ चुके, पिछला चैप्टर था ट्रायंगल। अब उसके बाद 4 साइड वाले चैप्टर है, जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल। नेम मैंने यहाँ लिख रखा है क्वाड्रिलेटरल। तो मान लीजिए ये हमारे पास ए है, ये बी है, यहाँ पर आपका ए ओ और यहाँ पर बी बोल सकते हैं, इसे ए बी सी बोल सकते हैं, इसे ए बी सी डी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम आज जो है इसमें जो थर्ड फोर्थ वाला जो नंबर है, ये वाला, इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम जो है यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि अ क्वाड्रिलेटरल हैज 4 साइड, ठीक है, 4 एंगल एंड 4 वर्टिसेस। इसमें कितने होंगे? 4 जो है साइड्स होंगे। हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, क्वाड्रिलेटरल में क्या होते हैं? हियर इस क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास जो है पहला तो होता है 4 साइड, 4 एंगल्स, फिर उसके बाद होता है 4 वर्टिसेस। ये जो है हमारे पास सभी कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये संख्या हमारी कितनी होती है? 4।
4 साइड, ये हो गया 1 2 3 और ये 4 साइड हो गया। ये 1 एंगल है, ये एंगल 2 है, दिस एंगल इज अ थर्ड एंगल एंड दिस एंगल इज अ फोर्थ एंगल। ये 4 एंगल्स हमारे पास इस क्वाड्रिलेटरल में दिए गए। ठीक है, अब हम क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में, क्वाड्रिलेटरल को पहचानेंगे जिस पॉलीगन में 4 वर्टिसेज हो, 4 साइड हो, 4 एंगल हो, बाउंडेड हो, वो हमारा क्या कहलाता है, पॉलीगन, वो जो है क्वाड्रिलेटरल हो। अब इसके बाद जो है इसमें हम बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल का एग्जांपल ले सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल जैसे हमारे पास एक बुक है, तो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में आप बाहर बाहर एस देखिए, ये भी एस देखिए, ये भी एस देखिए, ये हमारा जो है इस क्वाड्रिलेटरल का शेप जो है हमारा, ये जो है बुक का शेप जो है क्वाड्रिलेटरल शेप में। आप जो स्टडी टेबल होता है, आप जहां पढ़ते हैं उस टेबल पर आप देखिए टेबल का शेप भी कैसा होता है, क्वाड्रिलेटरल के शेप का होता है। आप जिस बेड पर हैं, बेड का अपर सरफेस जो है क्वाड्रिलेटरल के शेप की होती है। तो और मिठाई के जो डब्बे आप जो है मार्केट से खरीद के लाते हैं अपनी पसंदीदा मिठाई, वो भी जो डब्बा होता है वो भी क्वाड्रिलेटरल शेप में होता है। अब तो थोड़ा सा मॉडर्न हो गया है और मिठाई के डब्बों की शेप जो है ओवल शेप, राउंड शेप, अलग अलग शेप में आते हैं, ट्रायंगुलर शेप में भी आते हैं मिठाई के डब्बे, लेकिन जनरल वे में पहले जो है क्वाड्रिलेटरल ही माना जाता था मेन। अब इसके बाद जो है, तो ये हम बात हो गई क्वाड्रिलेटरल को पहचानने की। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें कि आपके पास ये क्वाड्रिलेटरल में हियर पहला जो है स्टेप इसमें लिखेंगे 4 साइड। तो 4 साइड जो है यहां पर कौन कौन से होंगे, एक साइड होगा AB, BC, CD और यहां पर DA। ये जो है हमारे 4 साइड हो गए। ठीक है, इसके बाद आता है 4 एंगल्स। 4 एंगल्स कौन से होंगे, एंगल A हो गया, एंगल B हो गया, एंगल C हो गया और एंगल D हो गया। ये 4 एंगल इसमें। ठीक है, अब इसके बाद जो है 4 वर्टिसेस, ये हमारे पास 4 वर्टिसेस, 4 वर्टिसेस हमारे पास है। तो चारों वर्टिसेस को हम कैसे लिखेंगे, वर्टिसेस यानी कि A, B, C, D। तो ये जो पॉइंट होंगे, एंगल सिंबल लगा देंगे तो एंगल को रिप्रेजेंट करेगा, अगर हमने एंगल सिंबल नहीं लगाया तो ये हमारा जो है वर्टिसेस को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये 4 चीजें हमारे क्वाड्रिलेटरल में होती है। अब इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, अगला पॉइंट है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के एंगल सम प्रॉपर्टी को हम जो है यहां पर डिस्कस करेंगे अभी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी को कैसे समझा जाए, देखिए बच्चों, क्वाड्रिलेटरल जो होता है इसमें 4 एंगल होते हैं और जब हम उनमें जो एडजेसेंट वर्टिसेस को आपस में ज्वाइन करते हैं तो उस लाइन को हम बोलते हैं डायगोनल। अभी मैं आपको फिगर में समझाता हूं और फिर जो है उसके बारे में फिर बताता हूं आपको। तो हियर नेक्स्ट टॉपिक है, ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल, नेम A, B, C एंड D। हमें एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल को सिंपल जो है ऐसे छोटा सा हम जो है रेक्टेंगल बना देते हैं या स्क्वायर बना देते हैं, वो क्वाड्रिलेटरल मान लिया जाता है। अब बारी आती है इसमें कि देखिए अल्टरनेट, यानी मान लीजिए हमने A से C को ज्वाइन किया, ध्यान देना बच्चों, A से हमने C को ज्वाइन किया। ठीक है, तो ज्वाइन करने पर ये डिवाइडेड इनटू 2 ट्रायंगल्स, ये 2 ट्रायंगल्स में बढ़ गए। कितने ट्रायंगल बढ़ गए, 2 ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल्स। अब यहां पर हमारे पास दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6। हम जो है इन सभी को हम अलग अलग एंगल के नेम से हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं ताकि जो है नंबरिंग करने से हमें जो है बोलने में, एक्सप्लेन करने में सुविधा हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर गिवन क्या है, गिवन है क्वाड्रिलेटरल ABCD, एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है और हमें एंगल सम प्रॉपर्टी टू प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, उसे हमें प्रूव करना है।
एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ए सी, ए से सी को हमने जो है मिला दिया। अब यहां पर लिखते हैं प्रूफ। बिल्कुल जैसे मैं रिटन फॉर्मेट में लिख रहा हूं ऐसे ही रिटन फॉर्मेट में आप अपनी कॉपी पर इसे रिप्रेजेंट करेंगे। अभी देयर आर 46 पार्टिसिपेंट्स आर कनेक्टेड, अभी 46 बच्चे अभी जुड़े हुए हैं इस समय। अब हम यहां पर देखते हैं इस ग्रुप में सबसे पहला काम, इन ट्रायंगल ए बी सी में बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, एंगल जो है 6 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1, अगेन इन ट्रायंगल आपका एडीसी में बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल that is equal to angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is equal to 180 degree। इक्वेशन नंबर 2। अभी मैं इसे मैं आपसे पूछ भी सकता था, लेकिन क्योंकि अभी पढ़ा रहा हूं, मैं बता रहा हूं, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, तो अभी मैं स्वयं नहीं कर रहा हूं। इसके बाद फिर आपसे डिस्कशन को मौका दूंगा। तो यहां पर लिखेंगे कि एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, we get here the value of angle 1 plus angle 6 plus angle 5 plus angle 4 plus angle 3 plus angle 2 is equal to 180 plus 180 degree। इसको लिखते समय मैंने एक चीज का ध्यान रखा है, जो ट्रायंगल जो क्वाड्रिलेटरल के नेम है, जैसे मान लीजिए जब दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो ये सभी एंगल जो नंबर्स हैं सभी जोड़े जाएंगे, लेकिन किनको साथ में लिखना है। जैसे मान लीजिए ए एंगल लिखना है तो 1 और 6 को मैंने जो है एक जगह पास में लिखा है। यहाँ पर 3 और 4 सी होता है तो 3 और 4 को मैंने एक जगह लिखा है, और बाकी जो 5 और 2 को हमने इंडिविजुअल लिखा है। उससे लिखने में कोई मैनर में कोई दिक्कत नहीं है। इससे हमारा जो है हमें सहूलियत होती है, जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट होता है वो रिजल्ट जो है आसानी से इजी वे में फाइंड हो जाता है। अब हम देखते हैं इसमें, here 1 plus 6, this is the 1, this is the 6, 1 और 6 को ऐड करेंगे, एंगल हो गया A, 5 क्या है एंगल B, and 4 plus 3 that is equal to angle C, and angle 2 this is a D, angle D that is equal to 360 degree। This is the required angle sum property of even quadrilateral। अब मैं मैंने थ्योरम आपको बताया, अब मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, थोड़ा सा मैं आपकी बातें सुन लेता हूं। इसको कुछ और भी तरीके से कोई बोलना चाहता है तो वो बोल सकता है। अनम्यूट मैंने सभी को कर रहा हूं, सभी बच्चे अनम्यूटेड हैं। हेलो सर। और आप बोलेंगे, हाँ बोलिए बेटा। सर मैंने एक मतलब अलग तरीके से किया है। हाँ बोलिए। सर कोऑर्डिनेटर रहेगा एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, उसमें 4 एंगल्स होंगे। कंस्ट्रक्शन में करेंगे ज्वाइंट बीडी, मतलब बीडी को हम लोग ज्वाइन करेंगे। अच्छा। प्रूफ करना है एंगल ए प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज गॉट टू 180 डिग्री जी, एंड एंगल 3 प्लस एंगल सी प्लस एंगल 4 इज गॉट टू 180 डिग्री। अब वो दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड करेंगे तो एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक। इसमें एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इज इक्वल टू 360 डिग्री आ जाएगा। तो सर एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा जी। एंगल और एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल ए हो जाएगा। नहीं, आपने किया तो कुछ ठीक है, लेकिन जो है कुछ और नया बताइए। कुछ ऐसे मैंने जो बात लिखी है इसके अलावा कोई बोलना चाहता है कि हाउ टू प्रूव एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, और क्या तरीका इसमें हो सकता है? किसी के मन में कोई भी और विचार आ रहे हो तो बोल सकते हैं। डायगोनल में जो है एसी बनाया है, आप चाहे तो कोई जरूरी नहीं एसी डायगोनल बनाओ। हाँ बोलिए बेटा।
बोलिए। सर आपने सेकंड लाइन में, लास्ट सेकंड लाइन में वो एंगल 6 लिखा है ना? बेटा आधी बात सर। नहीं होती है ना, पूरी बात कंप्लीट करके रुकते हैं। तो हम हाँ बोलिए सर, मैं सुन रहा हूँ। सर आखिरी में सर जो आपने लिखा सर, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सर एक बार सर रीड कर दीजिए सर, अच्छा, जैसे सर दिख एडिंग नहीं रहा है। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हियर वी गेट मतलब हमें मिला, ठीक है। दिस इज अ वी गेट एंगल 1 + 6, एंगल 5, एंगल 4 + 3, एंगल 2 that is equal to 180 + 180, एंगल 1 और 6 मिलकर के बन गए एंगल 1A। एंगल 5 की वैल्यू है एंगल बी, एंगल 4 + 3 एंगल सी, एंगल 2 की वैल्यू है डी, और 180 दोनों को ऐड किया गया, कितना आ गया 360 डिग्री। तो इस तरह से हमने एंगल सम प्रॉपर्टी यूज किया। आप जो है इसमें एक काम और कर सकते हैं, मैंने जो एसी डायगोनल को मिलाया है आप मिला सकते हैं, ठीक है, तो भी वो आसानी से जो है ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो इस पर जो है इसको मैंने जो है बताया। और ये अंश यादव भैया आपका हैंड रेज है अभी तक, और आपकी माइक वीडियो नहीं दिख रही है, तो थोड़ा सा जो है क्योंकि आपके लग रहा है कि आप शायद डेस्कटॉप पे बैठे हैं, वहां पे वेबकैम नहीं है, तो उस वजह से आपका वीडियो का सिंबल नहीं दिख रहा है, तो हैंड राउंड डाउन कर लें। और अब मैं बात करता हूं द सम ऑफ द एंगल ऑफ द क्वाड्रेंट इज 360 डिग्री। हमने ये सर हेलो हाँ, सर। बोलिए सर। सर एडिंग के बाद सर क्या लिखा है सर, वो नेटवर्क प्रॉब्लम है। एडिंग के बाद इक्वेशन 1 और 2, और सर उसके नीचे वाला नीचे तो है पहले 1 + 6 को ऐड किया गया है, फिर 5 है, फिर 4 + 3 है, फिर 2 है, दैट इज इक्वल टू 180 + 180। सर थैंक यू सर। हाँ बोलिए सर। सर एक सर ऐसी क्वेश्चन है सर कि सर मैं ये पूछ रहा था कि हाईएस्ट मतलब जैसे मेरी माइक हाईएस्ट लाइन सेगमेंट से बनी हुई कितनी कितनी बड़ी से बड़ी फिगर हो सकती है? हाईएस्ट लाइन सेगमेंट से बनी हुई मैं समझा नहीं बेटा। तो जैसे 3 से ट्रायंगल, 4 से क्वाड्रिलेटरल, तो ऐसे हाईएस्ट कहाँ तक गई हुई है? ये हाईएस्ट देखिए क्या होता है ना, इनफाइनाइट में लास्ट में क्या होता है कि जब हम नंबर ऑफ साइड बढ़ाते हैं, आप सुनिएगा ध्यान से, बात क्वाड्रिलेटरल है तो आपके 4 साइड हो गए, पेंटागन है तो 5 साइड हो गए, हेक्सागन है तो 6 साइड हो गए, हेप्टागन 7। सर तो हेप्टागन, क्या होता है कि जब आप ऑक्टागन, नंबर ऑफ साइड बढ़ा देते हैं, बहुत ज्यादा आप बढ़ा तो देते हैं, एंगल छोटे होते रहते हैं। हाँ, तो आपकी जो है लेंथ ऑफ साइड जो है छोटी होती है, और एक समय ऐसा आएगा कि जो आपका जो पॉलीगन है वो ऐसा बिल्कुल जस्ट लाइक अ सर्कल बन जाएगा, एक सर्कल शेप हो जाएगा, यानी जिसमें हमारे पास स्ट्रेट लाइन जो है छोटी होती होती जो है एक पॉइंट बन जाएगी, और आप लास्ट में सर्कल या ओवल शेप का एक जो है कंस्ट्रक्शन फाइंड कर लेते। तो जैसे ही क्या होता है ना कि हम इनकी साइड की संख्या बढ़ाते जाएंगे तो शेप हमारा कर्व शेप में होता जाएगा, और जितना ज्यादा साइड होगा लास्ट में वो सर्कल या ओवल बन जाएगा। तो आपका Yes, कहना sir. है कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड हो सकते हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट साइड हो सकते हैं, इनफाइनाइट साइड का क्वाड्रिलेटरल या पॉलीगन जो है सर्कल होता है। ओके सर, सर सर्कल में इनफाइनाइट साइड होते हैं, यानी एक Yes, पॉइंट sir. खुद ही साइड है, हर पॉइंट साइड है। हाँ बोलिए बेटा। सर इसके बाद आप टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर्स बताओगे? हाँ बिल्कुल सर, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बताऊंगा। तो मैं एक एक का नाम लेता हूँ और मैं उसमें सबका डिस्कशन करता हूँ, मैं फिगर बनाऊंगा और आपको बोलने का मौका दूंगा, उसके बारे में एग्जांपल 4 बता दीजिए। एग्जांपल 4 कौन सा एग्जांपल बेटा? पूरी बुक में बहुत सारे एग्जांपल 4 है सर फिगर 8.15। फिगर 8.15 आगे आप चले गए बेटा, अभी पीछे रहिए, अभी नंबर आएगा टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर्स मैं बताऊं? सीक्वेंस में ना, क्योंकि जब सीक्वेंस हम छोड़ देंगे तो बिगड़ जाएगा होगा, ये आगे की बातें आप कर रहे हैं, अभी हम टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में। तो नंबर 1 जो है इसमें टाइप्स आता है, पहला दिया गया है वो ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम जो है, मैं बताऊं? हाँ कौन बोलना चाहेगा ट्रेपेजियम के बारे में? पहले मैं हैंड बोलूं? रेज करें, मैं उनको मौका दूं, क्योंकि अभी सबको मैं म्यूट करूंगा और उन्हीं को अलाउ करूंगा जो जिसमें बोलेंगे। तो पहले सबसे पहला जो नाम आ रहा है, अथर अग्रवाल बोलना चाह रहे हैं, अथर अग्रवाल बोलिए, पहले आप ही को मौका देता हूं।
सर गलती से हैंड हो गया था। अच्छा, गलती से हो गया था, कोई बात नहीं, आप डाउन कर लीजिए। अब आइए दक्ष गुप्ता जी, अब आप बोल सकते हैं व्हाट इज ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है? The trapezium is a four-sided figure with sum is 360 degree. कुछ जमा नहीं। फिर अब नेक्स्ट मौका अंश यादव जी बोलना चाह रहे हैं, बोलिए बेटा अंश यादव, व्हाट इज ट्रेपेजियम? A quadrilateral in which two opposite sides are parallel and two opposite sides are non-parallel is called trapezium. यस, इसमें जो है दो अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं और बाकी जो है दो अपोजिट साइड नॉट पैरेलल। नॉट पैरेलल कोई कंडीशन नहीं है, बस दो साइड आप पैरेलल होनी चाहिए, क्योंकि जो है पैरेललोग्राम इज आल्सो ट्रेपेजियम, रोम्बस इज आल्सो ट्रेपेजियम, स्क्वायर इज आल्सो ट्रेपेजियम और रेक्टेंगल इज आल्सो ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम की कंडीशन है कोई दो साइड जो है पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। अभी इसमें जो है तो मैं इस फिगर बनाता हूं, मैं फिगर बनाते हुए एक एक की मैं डिस्कशन भी करूंगा और बताते हुए भी सबको मौका मिलेगा। फिगर बनाने का अपनी कॉपी में बनाते रहेंगे, तो जो पॉइंट्स में लिखवा रहा हूं आप भी जो है उसे नोट करते रहें। तो ट्रेपेजियम का मैं सिंबल बना रहा हूं हेयर, नंबर 1 फर्स्ट ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का फिगर है ऐसा, ये कंडीशन भी मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, दिस पॉइंट इज ए बी सी डी। यहां पर कंडीशन होनी चाहिए ए बी इज पैरेलल टू डीसी। सिंपल सा एक कंसेप्ट है, एक लाइन पैरेलल है तो हमारा ट्रेपेजियम होगा, ठीक है। चलिए, तो अगला हमारे पास नेक्स्ट है पैरेललोग्राम। सेकेंड है पैरेललोग्राम, ये ट्रेपेजियम हो गया। अब बात हो गई पैरेललोग्राम की, कौन बोलेगा इसमें? सर मैं बता रहा हूं, एक मिनट अभी बोले नहीं, मैं थोड़ा अलाउ कर रहा हूं। वैभव नारायण बोलिए, वैभव नारायण सुन पा रहे हैं मुझे? वीडियो ऑन करें, बोले। यस सर। हाँ बोलिए सर। सर पैरेललोग्राम के सर पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, चलिए एक बात आपकी सही है। जय बाराकोटी, आप बताइए कुछ और बात। यस सर। सर इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल आर इक्वल। और बहुत सुंदर, आपने एंगल भी इक्वल कर दिया। वरुण जोशी कुछ बोलना चाह रहे हैं पैरेललोग्राम के बारे में, और बताइए। सर इसकी सर सारी साइड सर पैरेलल होती हैं सर। सारी साइड्स पैरेलल होती है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। चलिए ठीक Yes, है, sir, आप भी सही opposite बताया। sides। वैभव नारायण हो गया। पार्थ ओली कुछ बोलना चाह रहे हैं, और बोलिए बेटा पैरेललोग्राम के बारे में। सर हम बताएं। Sir, a quadrilateral in which both pair of opposite sides are parallel. वो पैरेलल हो गया, कुछ और नई बात बताओ, parallelogram। नई जो बातें नहीं आई हैं अभी तक। तो इसका डायगोनल दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। हम ये भी इसका सही है, diagonal। करेक्ट है। अथर्व पाठक कुछ और बोलना चाह रहे हैं, अथर्व पाठक। सर इन Opposite पैरेललोग्राम angles सर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, करेक्ट, बहुत सुंदर बेटा, आपको ये अब आपने बहुत अच्छी बात बताई। दक्ष गुप्ता भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, दक्ष गुप्ता बोलिए बेटा। पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस। पैरेललोग्राम ऑन सेम बेस, ये कुछ थोड़ा सा सर वो जमा नहीं है, गलती से ऐड हैंड करना रेज हो गया था। होगा। अंश यादव हो गए। अरे हम चलिए, नहीं तो मैं हाँ, ये इसमें वरुण जोशी कुछ बोलना चाह रहे हैं, वरुण जोशी बोलिए बेटा। सर जो इसका सम होता है सर एडजेसेंट एंगल का सर दो का सर वो 180 डिग्री का होता है सर। बहुत सुंदर, यह सम ऑफ इंटीरियर एंगल या दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है, करेक्ट। तो सर आइए इसके हम डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं सर एक दूसरे को। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। ये है पैरेललोग्राम सर में पैरेललोग्राम के सर डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। हाँ, ये भी आपने करेक्ट बोला, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। दिस इज अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। इसमें जो है डायगोनल्स भी आपस में बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये साइड इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर। अपोजिट साइड भी इक्वल होती हैं, यानी आपके पास ए बी इज इक्वल टू डी सी और ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ए डी इज इक्वल टू बी सी और ए डी इज पैरेलल टू, यहां पर हमारे पास जो है बीसी। तो ये जो है अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं। अपोजिट एंगल, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। अपोजिट एंगल भी आपस में बराबर होते हैं, और जब लाइन पैरेलल है तो पैरेलल की सारी कंडीशन, सम ऑफ इंटीरियर एंगल का 1 सप्लीमेंट्री होते हैं, वो सब अप्लाई होगा। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है पैरेललोग्राम की, ये जो मैंने आपके सामने यहाँ पर बताया।
तो एक आपका दूसरा हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। हाँ बोलिए सर, बोलिए। सर ट्रेपेजियम एक आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम भी तो होता है आइसोस्केलेस। बिल्कुल सर, मैंने कहा ना कि देखिए पैरेललोग्राम इज आल्सो ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम की सारी कंडीशन पैरेललोग्राम में फॉलो हो रही है। यस सर। ठीक है, तो अभी मैं सबका रिलेशन भी बताऊंगा। अभी मैं अलग अलग इंडिविजुअल पर चर्चा करेंगे। हाँ पाठक जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, थोड़ा पाठक बोलो बेटा। Sir, I am saying that sir, if we bisect a quadrilateral, so sir, there are sir 490-degree angle, right angle triangles are formed. हाँ ऑल डायगोनल्स जो है, देखिए डायगोनल जो है केवल स्क्वायर और रेक्टेंगल में बराबर होते हैं। डायगोनल्स आर इक्वल ओनली इन स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। अब स्क्वायर एंड रेक्टेंगल बोथ आर पैरेललोग्राम। तो स्क्वायर में और रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल होंगे तो उनके बाइसेक्टर भी इक्वल होंगे, तो चारों पार्ट जो होंगे उनके डायगोनल के वो सभी इक्वल होंगे। ठीक है, लेकिन पैरेललोग्राम में ये कोई जरूरी नहीं है। पैरेललोग्राम में हर डायगोनल अलग अलग बाइसेक्ट होता है। जैसे मान लीजिए कि ये दोनों डायगोनल है, ये दो बराबर भागों में बटेंगे, ये दोनों बराबर भागों में बटेंगे, लेकिन ये पार्ट इक्वल हो पैरेललोग्राम में ऑलवेज नहीं कह सकते। मे बी मतलब हमेशा कंफर्म नहीं है कि हमेशा ही होगा। केवल स्क्वायर और रेक्टेंगल केस में बराबर हो सकते हैं, बाकी किसी केस में जो है इक्वल नहीं। और रोम्बस अगला हमारे पास है रेक्टेंगल। नेक्स्ट है तीसरा, हम बात करते हैं रेक्टेंगल। सर अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल में सारे एंगल राइट एंगल होते हैं 90 एक एक पॉइंट सबको बताना है। देखिए क्या होता है ना कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये सब मालूम होगा, क्योंकि आप जो है 8th में पढ़े हैं, आप जो है शुरू से ज्योमेट्री शेप के बारे में पढ़े हैं। तो मैं एक एक करके बोल रहा हूँ, एक पॉइंट बताना है, सभी को मौका दूंगा। अभी 4-5 हैंड रेज हुए हैं, इन सभी को मैं बारी बारी से अनम्यूट कर रहा हूँ और वे बोले। तो सबसे पहले अंश यादव को मौका देता हूँ। अंश यादव बोलिए बेटा। Sir, a parallelogram each of a whole angle is 90 degree is called a rectangle. मैं थोड़ा सा एक बार मैं समझ नहीं पाया आपकी बात को। Sir, a parallelogram each of a whole angle is called 90 degree. हाँ पैरेललोग्राम जो कि चारों एंगल 90 होंगे तो रेक्टेंगल। करेक्ट, ठीक है। क्षितिज का शोधन बेटा एक बात आप भी बोलिए। क्षितिज का शोधन बोलिए सर। क्षितिज सुन पा रहे हो आप मुझे? नहीं हो पा रहा। वरुण जोशी बोलिए बेटा। सर जो इसकी अपोजिट साइड होती है सर वो इक्वल होती है और सर पैरेलल भी होती है। अपोजिट साइड इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है। यस। अथर्व अग्रवाल बोलना चाह रहे हैं, बोलो बेटा अथर्व। सर इसकी साइड सर साइड 90 होती है। साइड 90 नहीं होती बेटा, एंगल 90 होते हैं। एंगल 90 एंगल 90 होते हैं। सर दो साइड इक्वल होती है। देवगढ़ में भैया हमारे जो है देवगढ़ वीडियो ऑन करें, बोले बेटा। Sir, two sides are longer than other two sides. एक बार फिर से रिपीट योर आंसर। Sir, two sides are longer than other sides. टू साइड लॉन्गर देन अदर साइड। ओके, ये भी करेक्ट है बेटा। दो साइडें जो है दूसरी दो साइडों से बड़ी होती हैं, लेंथ ब्रेथ होता है इसमें। वैभव नारायण कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए बेटा वैभव नारायण। सर इसके डायगोनल इक्वल होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बहुत सुंदर, ये एक नया पॉइंट आपने बताया। डायगोनल इक्वल होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। पार्थ कोहली भैया कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। सर सारी प्रॉपर्टी जो पैरेललोग्राम में है वो इसमें है, प्लस इसमें सारे एंगल 90 डिग्री के हैं। बहुत सुंदर, सबसे सिंपल एग्जांपल आपने दिया कि ये रेक्टेंगल इज आल्सो पैरेललोग्राम, ईच एंगल आर 90 डिग्री। बहुत बढ़िया, आपने देखिए हमसे भी अच्छी डिफिनेशन आपने दे दिया। तो पार्थ कोहली क्या जबरदस्त है। जय बाबा कोटी भैया कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। यस सर। सर हम ये कह रहे हैं कि जो rectangular but while solving equation we set it as rectangular. एक बार फिर से रिपीट करें बेटा। Sir, rectangular but while solved equation we set it as rectangular. रेक्टेंगुलर इक्वेशन कहां से आ गया? हार्दिक मिश्रा आज की बोलिए बेटा, बोलिए हार्दिक मिश्रा।
सर सारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज इसमें होती हैं, बस इसका एंगल स्ट्रेट होता है सारा, और डायगोनल स्ट्रेट होता है उसका, उसमें सर डायगोनल नहीं होता है। सर 90 डिग्री होता है राइट एंगल, ओके सर, 90 होता है इसका। हाँ ठीक सर 90 डिग्री। तो आप लोगों ने देखिए मेरे से बेहतरीन डिफिनेशन दी, और मैं जितनी जानकारी मैं आप लोगों से मैं जानना चाह रहा था वो सब आपको मालूम है। हम उसको सिस्टमैटिक अपनी कॉपी पर रिप्रेजेंट करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं, इसको भी थोड़ा सा शॉर्ट में सिंपल लैंग्वेज में हम इसको लिख लेते हैं। देखिए क्या होता है, ये ए एंगल डी एंगल सी एंगल बी, ये 90, ये जो स्क्वायर से एंगल को